नमस्कार। मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रवक्ता चयन परीक्षा 2016 इतिहास का पेपर देखेंगे। दोस्तों ये वैकेंसी जो आई थी 2016 में इसका फॉर्म भरा गया था, लेकिन परीक्षा हुआ था इसका 1 फरवरी 2019 को। ठीक है, पेपर हुआ था 1 फरवरी 2019 को। दोस्तों, इतिहास प्रवक्ता का हम पेपर देख रहे हैं। वैकेंसी थी 2016 की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, निर्धारित समय जो है 2 घंटे है और पूर्णांक है 425 अंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। दोस्तों ये देख लीजिए, इसमें दिशा निर्देश दिया गया है, पढ़ लीजिए इसको। 125 प्रश्न रहेंगे इसमें और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं था, इस बार भी नहीं है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो दोस्तों ये इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर कारुआकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बाबर द्वारा किस भाषा में तुझके बाबरी लिखी गई थी? तो दोस्तों तुझके बाबरी जो है बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई थी, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? तो दोस्तों हो जाएगा आपका जैन धर्म। वीर निर्वाण जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग कर दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 6 की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई? अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1946 को दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंगसुगुर। क्या हो जाएगा? लिंगसुगुर नामक स्थान को दोस्तों सर्वप्रथम जो है नौपाषाणिक स्थल को सूचित किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। 9 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों एक कर्मकांडी वेद है जो गद्य में लिखा गया है अंशतः। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया गया? दोस्तों तो ये अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के किनारे दोस्तों ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो 11 का आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने देवनाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ। दशरथ ने दोस्तों देवनाम प्रिय
उपाधि का प्रयोग किया था। आगे क्वेश्चन 13 देखते हैं। पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापक था? दोस्तों उदयभद्र पाटलिपुत्र का संस्थापक था। ठीक है, उदयन अथवा उदयभद्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हूणों का आक्रमण वर्णित है, तो ये हो जाएगा भीतरी अभिलेख में दोस्तों हूणों का आक्रमण जो है वर्णित है इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो दोस्तों पार्श्वनाथ जो थे बनारस के मूल थे। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? दोस्तों ये प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? नेमिनाथ संबंधित थे तो दोस्तों कृष्ण से संबंधित थे। किससे? कृष्ण से। 17 का हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर देखिए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग कराया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तांबा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया था? तो दोस्तों तांबे का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्णविहीन हो जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में दोस्तों यह वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति अगर संघ में प्रवेश करता है, प्रवेश पाता है तो वह वर्णविहीन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर देखिए। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। खम्स, खराज और जकात ये तीनों कर दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनाम गांव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनाम गांव से दोस्तों गर्त गृहों की प्राप्ति हुई है, वृत्ताकार गर्त गृहों की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर देखिए। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? दोस्तों देखिए सुभद्र जो है दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम रूप से दीक्षित किए जाने वाला व्यक्ति था। 22 का डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन से सदस्य थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विद्युत वाहिनी। आशुतोष कुइला का जन्म मिदनापुर में हुआ था, ये विद्युत वाहिनी संगठन के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो लॉर्ड बेंटिक द्वारा दोस्तों सती प्रथा का अंत किया गया। 24 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। श्रेष्ठिन शब्द का प्रयोग किया गया है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रेणी के अध्यक्ष के रूप में। श्रेष्ठिन मीन्स श्रेणी का अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारपाल। कुमारपाल दोस्तों अपने राज्य में मदिरा उत्पादन एवं बिक्री पर निषिद्ध कर दिया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तिनकठिया पद्धति ब्रिटिश भारत में क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जहां किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 का बी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रथम भिक्षुणी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो है थी वो प्रथम भिक्षुणी थी बौद्ध संघ की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाब मुर्तजा खां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती की रचना की? तो दोस्तों सातवाहन शासक हाल द्वारा ये रचना की गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण की गई गुप्त वंश में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री माना जाता था। दोस्तों संधि विग्राहक जो था गुप्त काल में युद्ध एवं शांति का मंत्री था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिकाजी कामा। भिकाजी कामा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया कौन था? तो दोस्तों बलबन था। 35 का सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 नंबर देखिए। चोल शासक प्रबल अनुयायी थे किसके? शैव धर्म के। चोल शासक जो थे शैव धर्म के प्रबल अनुयायी थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 37 है। पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया? मोहम्मद इकबाल द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों नवरत्न थे, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था। तो व्यापारियों के कारवां का जो प्रमुख था दोस्तों उसे गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में कहाँ प्राप्त हुई? कहाँ से प्राप्त हुई? दोस्तों 40 का बी हो जाएगा, उदयगिरी से प्राप्त हुई। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी? दोस्तों आलूगड़म। क्या कहलाती थी? आलूगड़म। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? मक्खल गोसाल दोस्तों महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे, मक्खल गोसाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 ये किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों बाध्य किया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेय जनपद का एक राजा दार्शनिक था? तो दोस्तों अश्वपद जो था वो दार्शनिक था। अश्वपद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? दोस्तों बाबर को कलंदर कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लॉर्ड विलिंगटन द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, निम्नलिखित में से किसने 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित किया गया। आगे 49 नंबर क्वेश्चन, चोल गंगम तालाब का निर्माण कराया गया था? तो राजेंद्र चोल द्वारा। 49 का बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो 1885 में लागू किया गया था। 50 का भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित किस अभिलेख में पटवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? दोस्तों देखिए, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है। 51 का ये सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? दोस्तों प्रजापति की दो पुत्रियां इसमें माना गया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद का निर्माण कराया गया था। 53 का बी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। आगे है क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो दोस्तों लोमस ऋषि गुफा में अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। 56 का सी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो दोस्तों औरंगजेब जो है बीड़ा बजाने का शौकीन था। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था इसकी स्थापना। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो दोस्तों डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हथनौरा। कहां से? हथनौरा से। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित था? विदेशी संबंध विभाग से। किससे? विदेशी संबंध विभाग से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, 1913 ईस्वी में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? दोस्तों सोहन सिंह भाखना। 61 का ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सी स्कॉट मॉनक्रिएफ। 62 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, वैदिक काल में निष्क क्या था? वैदिक काल में निष्क क्या था? दोस्तों वैदिक काल में निष्क एक आभूषण था, तो जो गले का आभूषण था। 64 नंबर क्वेश्चन है,
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से किसने कहा? तो दोस्तों ये उक्ति है लोकमान्य तिलक जी की। किसकी? लोकमान्य तिलक ने कहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बाबर की मृत्यु जो है दोस्तों आगरा में हुई थी। कहां पे? आगरा में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। निम्नलिखित में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाविहित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। आगे है 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का गवर्नर कौन बना? तो दोस्तों ब्लामफील्ड फुलर। आगे है क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम उपकुलपति था? आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय उपकुलपति थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? दोस्तों रायगढ़ में 1674 में हुआ था इनका राज्याभिषेक। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? वाराणसी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जाबाल उपनिषद में। किसमें? जाबाल उपनिषद में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों शिलालेख नंबर 13 में, 13वें शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख किया गया है अशोक के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ? दोस्तों 1927 में प्रथम अखिल भारतीय महिला का सम्मेलन हुआ। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? तो दोस्तों सादत अली खां स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? दोस्तों जहांगीर का दरबारी था। मंसूर जहांगीर का दरबारी था। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? दोस्तों मनसब जो था एक पद था। 75 का डी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची उल्लेख करता है? सूची का उल्लेख करता है। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण जो है वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है। 76 का ये सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। शारदा बिल या शारदा एक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों विवाह की आयु से संबंधित है, जिसमें विवाह की आयु का निर्धारण किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? इसका अर्थ है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस द्वारा दोस्तों भागवत उपाधि धारण की गई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित की संस्कृत से है? मध्य पाषाण संस्कृत से दोस्तों बागोर का प्रथम काल का संबंध है। बागोर प्रथम काल का। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? दोस्तों शाहजहां द्वारा यह करवाया गया था। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं।
इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। डी ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कराया था। 81 का डी सही। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ? यानी कैवल्य, कैवल्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ। 82 का ये सही है। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में दीवाने वक्फ विभाग संबंधित था? तो दोस्तों व्यय कागजात की देखभाल करने से। दीवाने वक्फ व्यय कागजात की देखभाल करने से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय द्वारा। किसमें? 85 का डी सही है, बाजीराव द्वितीय द्वारा। 86 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन कराया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, यानी 86 का ये सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी कराई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है। 88 का भी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ठीक है, इसको राजदूत नियुक्त किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। हुमायूं नामा को किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 90 है, हुमायूं नामा को किसने लिखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम द्वारा किया गया। आगे है 91 नंबर क्वेश्चन है, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों प्रमुख सचिव के लिए। किसके लिए? प्रमुख सचिव के लिए। 91 का डी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो भगवत गीता में जो है अवतारवाद की चर्चा की गई है। आगे है 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया है? दोस्तों अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, मौर्यों के समय समाहर्ता का कार्य क्या था? समाहर्ता दोस्तों मौर्यों के शासनकाल में एक राजस्व संग्रह करता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? दोस्तों चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है हड़प्पा सभ्यता में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा द एसोसिएशन की स्थापना किया गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 97 क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों 1398 में तैमूर का भारत पर आक्रमण विश्व प्रसिद्ध है, 1398 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 98, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े? तो दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल गांधी के आंदोलन से जुड़े। आगे 99 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो दोस्तों अवध का नवाब सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों पर्णदत्त था। कौन था? पर्णदत्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इसका 101 का डी सा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 देखिए, निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया? तो दोस्तों 102 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी, कुमार गुप्त प्रथम ने। आगे है 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी? तो दोस्तों फिरोज तुगलक द्वारा जो है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है जौनपुर शहर की नींव रखी गई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। मौर्यों के समय कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों प्रतिष्ठा। कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश प्रतिष्ठा जाना जाता था। आगे 105 नंबर क्वेश्चन है, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए उपयुक्त पुनर्भू शब्द का सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है अथर्ववेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? बाजार नियंत्रण जो है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। तो दोस्तों सिक्कों का परीक्षक जो था रूपदर्शक था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? दोस्तों तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया? दोस्तों 109 नंबर है, गयासुद्दीन बलबन द्वारा दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण कराया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? जहांगीर। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों आदम खान। अकबर के समय जो है मालवा विजय के लिए उत्तरदायी आदम खान था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? दोस्तों केशव चंद्र सेन जो है आत्मीय सभा से नहीं जुड़े थे। 113 नंबर क्वेश्चन है, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? दोस्तों कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है इसमें मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया गया है। आगे है 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों भीमबेटका जो है, भीमबेटका ये प्रसिद्ध है। आगे है 115 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? तो दोस्तों धौलावीरा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? धौलावीरा 115 का। आगे बढ़ते हैं, 16 देखते हैं। समुद्रगुप्त के शासनकाल में कांची का शासक कौन था? देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? तो दोस्तों विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं।
शेर शाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? तो दोस्तों दीवाने वजारत, दीवाने वजारत। आगे है 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन जो था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 118 का बी। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो दोस्तों ये थी ब्रह्म समाज से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण कार्य को प्रारंभ कराया? दोस्तों राजराज प्रथम द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? राजराज प्रथम द्वारा। आगे है 121 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई? 3 जून 1947 को की गई। किस दिन? 3 जून 1947 थी। एक 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता को 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, मुगल काल में जब्त क्या था? जमीन की पैमाइश, जब्त जमीन की पैमाइश, यानी 123 का भी सही है। देखिए दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध में युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो दोस्तों राजेंद्र द्वितीय, इसका 124 का सही है। आगे बढ़ते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की? दोस्तों सर सैयद अहमद खां। 125 का हमारा डी सही है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रवक्ता चयन परीक्षा 2016 इतिहास का हल। जो परीक्षा हुई थी दोस्तों 1 फरवरी 2019 को।